अंग्रेजी की एक कहावत है, टीयर्स कम फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम द ब्रेन। यानी कि जो आंसू है वो हमारे दिमाग से नहीं, हमारे दिल से निकलते हैं। और वो निकलते कब है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम दुखी होते हैं। दुख के बहुत सारे जीवन में कारण है, जैसे हमारी डेली की लाइफ का हो गया, या फिर बीमारी का, या फिर कोई मानसिक या शारीरिक तनाव, या फिर सामान्यतः ऐसे डेली की लाइफ में तो बहुत सारे रीज़न हैं। और वो चीज़ें जब हमारी हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी भावनाओं को किसी ने ठेस पहुंचाया हो, और तब जाके, या फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक बहुत से कारण हो सकते हैं, और उससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम लोग सैड हो जाते हैं और रोने लगते हैं। आज का ये वीडियो उसी से रिलेट करके है, जिसमें बहुत खूबसूरत कहानी है गौतम बुद्ध जी की। आशा करती हूँ कि पसंद आएगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मेरे जितने भी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स हैं, मैं स्वागत करती हूँ उनका। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक वीडियो, कोई एक उपदेश सुना हुआ कहीं भी जीवन के दुख को सुख में बदल नहीं सकता है। और ठीक उसी तरह ना, मेरा ये वीडियो किसी के दुख को सुख में चेंज कर पाएगा। लेकिन हाँ, दुख से उबरने के लिए बस थोड़ी सी समझ काफ़ी है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी दुख से आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी सी समझ काफ़ी होती है उसके लिए, ये मुझे लगता है। और कब कौन सी लाइन या किसी से मिला हुआ ज्ञान कब जीवन में काम आ जाए, तो वो जीवन को नहीं बल्कि उसके जीने की दिशा को बदल सकने की काबिलियत रखता है। तो वही इस वीडियो को बनाने की मेरी कोशिश है। स्टार्ट करूंगी, उनकी एक बहुत खूबसूरत सी कोटेशन है गौतम जी की, कि अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है, और इसमें हमेशा जीत तुम्हारी ही होगी, जो तुमसे कोई भी नहीं ले सकता। बहुत सच्ची लाइन उन्होंने कही है कि हम लोग के मन में बहुत कुछ कश्मकश डेली की लाइफ में चलती रहती है, जो हमारा मन दुखी होता है या सुखी, बहुत सारी चीज़ें हैं डेली की लाइफ में। तो हम कभी कभी अगर अपने मन पे ही जीत पा लें तो वो सबसे बड़ी एक जीत है हमारे लिए। आज की जो कहानी है उसको सुनने के बाद ये मैं कह सकती हूँ, जो चीज़ मुझे पर्सनली फील हुई है, महसूस हुई है, कि जैसा कि मैंने कहा कि दुख के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, ये स्टोरी सुनने के बाद कम से कम 30 to 40% जो आपके डेली की लाइफ में दुखी होने के कारण हैं वो ज़रूर कम हो जाएंगे, या उसकी समझ की उस प्रॉब्लम से, उस दुख से हमें कैसे निपटना है या कैसे डील कर सकते हैं, हम क्या करें वैसा समय जब हमारे सामने आए। तो ये कहानी ज़रूर आप लोग को इंस्पायर करेगी कुछ हद तक, जो काफ़ी अच्छी है। कहानी इसमें एक दिन की है कि जब गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत, और अगर आप सीख लेना चाहें तो बहुत कुछ इस कहानी में छुपा हुआ है। एक बार गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक शिष्य अचानक से उठकर उनसे बोलते हैं कि क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? यह हो सकता है कि हर जितने भी दुख है हमारे सामने उसका निवारण हो? तो बुद्ध जी बोलते हैं, बिल्कुल सत्य है, हर दुख का निवारण है। अभी सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन बने रहिएगा, सुनिए लास्ट तक उनका सार क्या है कहानी का। इस संदर्भ में ही फिर वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी के ज़रिए बताता हूँ, सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। अपने शिष्य को बोलते हैं। तो वो सुनाते हैं कहानी एक सेठ जी की, जिनके घर में एक काफ़ी लंबे अरसे तक एक नौकर काम कर रहा होता है। आप भी जानते हैं, अगर कोई पुराना सदस्य या ऑफिस में या घर में, रिलेशन में, कहीं भी, या कोई भी काम आप देख लीजिए, अगर लंबे समय तक हम एक समय किसी के साथ गुजारते हैं तो एक अलग सा उसके लिए मन में रिस्पेक्ट बन जाता है, और हम उसे कभी कभी कुछ चीज़ें जो आगे इस कहानी में पता चलेंगी। तो एक दिन क्या होता है, वो नौकर लंबे समय से उनके यहाँ काम कर रहा होता है, और काफ़ी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ, साफ सफाई का पूरा ध्यान देना, घर को संभालना, सब कुछ है इसमें। इसीलिए सेठ जी उनसे बड़े खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। वो कोई भी रहेगा, जैसे हम भी नॉर्मल इंसान है, अगर कोई इस तरह का हमारे जीवन में भी है तो हम बहुत सम्मान करेंगे, मान बनाए रखेंगे उसका। लेकिन एक दिन शाम को क्या होता है कि सेठ जी घर आते हैं तो देखते हैं उनकी एक दीवार घड़ी रहती है पुरानी, काफ़ी खूबसूरत, जिससे उनका लगाव, बहुत अटैचमेंट एक जो कहा जाता है, कभी कभी हमें अपनी पुरानी चीज़ों से या कोई भी ऐसी चीज़ जो पुरानी हो, नई हो, लगाव होता है। तो वही चीज़ थी, वो टूटी पड़ी हुई थी। अब उन्होंने नौकर को बुला के पूछा कि ये कैसे हुआ, कैसे टूट गई ये घड़ी, इतनी पुरानी थी।
तो नौकर ने कहा मालिक से कि मैं तो साफ सफाई कर रहा था, बस मेरे हाथ से छूट गई गलती से। अब गलती मेरी भी है, क्या मैं करूं, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं बस यही बोल सकता हूँ। नौकर ने बहुत सरल भाषा में ये बात बोली सेठ जी को। सेठ जी बोलते हैं, अब तो दिल के करीब की चीज़ टूटी थी, तो उन्होंने यही बोला कि अब क्षमा मांगने से क्या होता है, घड़ी इतने बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता है कि ये मुझे कितनी प्रिय थी। सबसे बड़ी बात कि ये मुझे बहुत प्रिय थी। थोड़ा बहुत डांटा ज़रूर, और सेठ जी कर भी क्या सकते, कोई चीज़ अब चली गई तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत भरोसे के थे नौकर, काफ़ी लंबे समय से थे, तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन रात होते होते हुआ यूं कि सेठ जी को बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। वो आज के डेट में भी आप महसूस करेंगे कि जब हमारी कोई चीज़ पास से चली जाती है, या कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो हमें दुख का कारण हमारे बनता है, एनी टाइम पूरे दिन में, तो हम रात में जब सोने जाते हैं तो अक्सर वो चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं और हम सो नहीं पाते। वही ठीक सेठ जी के साथ हुआ। बार बार वही घड़ी का टूटना, मन की बात मन में ही रह गई, ना कुछ खुल के डांट पाना, ना बोल पाना, और जो नुकसान हुआ, उनकी सबसे प्रिय चीज़ उनसे दूर हो गई, टूट गई, जो इतनी पुरानी थी। तो अचानक उनकी निगाह जो है, उनकी नज़र जाती है उनके नौकर पे कि देखो क्या कर रहा है। तो वो जब देखते हैं तो नौकर पूरा ज़ोर ज़ोर से वो खर्राटे ले रहे होते हैं। अब सेठ जी को तो मन में बड़ा ख़राब लगा उस समय कि ये देखो, मैं इतना बेचैन हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, और ये नौकर जो है तोड़ के मेरा घड़ी कितने आराम से, इतना नुकसान हो गया, इसको कोई ख्याल नहीं, कोई व्याकुलता इसके मन में नहीं है, और ये आराम से सो रहा है। अब सेठ जी की जो व्याकुलता थी, कुछ भी कह लीजिए, उसको और परेशान हो गया वो दृश्य देख के। अगले दिन सेठ जी ने एक प्रयोग किया, आप कह सकते हैं, कुछ चीज़ उनके मन में आई, उन्होंने कहा ये करके देखता हूँ, मेरा सामान, इतनी प्रिय वस्तु टूट गई और मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ये आराम से सो रहा है। नौकर ने दिन भर काम किया काफ़ी अच्छे से, जैसे वो रोज़ करता था। एक दिन सेठ ने बड़े प्यार से उन्हें बुलाया और बोला कि देखो, कल तो जो नुकसान हुआ वो हुआ, उससे तो मैं बड़ा परेशान था, मुझे नींद भी नहीं आई, बहुत सारी, मतलब मेरा मन बहुत दुखी था उससे, और मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत डांटा भी, लेकिन कोई नहीं, वो तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है, मैं कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ इतने दिन से काम कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा था ये कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा इनाम दूंगा, देना चाहिए मुझे, क्योंकि इतने समय से तुम जुड़े हो और काफ़ी ईमानदारी से तुम काम करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं सोच ही रहा था कि क्यों ना ये घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए, पर क्या करें, अब क्या करें कि वो तो तुम्हारे ही हाथ से टूट गई। शायद ये टूटती नहीं तो वो घड़ी आज तुम्हारे हाथों में होती, तुम्हारी अपनी होती। यह कहकर सेठ जी पूरे रात बड़े आनंद से, पूरे आराम से सो जाते हैं, और बदले में हुआ क्या, नौकर की पूरे सारी रात की नींद चली जाती है, इधर करवट लेना उधर करवट लेना, और बार बार उनके मन में एक ही बात आती थी कि आज अगर घड़ी ना टूटी होती तो ये घड़ी मुझे मिल जाती, वो घड़ी मेरी होती। कथा सुनाकर, ये जो कहानी थी, इसको सुनाने के बाद गौतम बुद्ध जी बड़े सरल भाषा में, शब्दों में फिर से बोलते हैं कि शायद अब शिष्यों तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। जब कोई चीज़ हम अपनी समझने लगते हैं, कभी कभी मैंने कहा कहानी के स्टार्टिंग में कि पूरा दुख तो नहीं, लेकिन इस कहानी से 30 to 40% जो हमारे डेली का रीज़न होता है दुखी होने का, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, उसकी हिम्मत, उसकी सीख, उसका सबक ज़रूर हमें इससे मिल सकता है, अगर हम चाहें तो लास्ट में बुद्ध जी वही कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ को समझ लेते हैं कि ये हमारी है, तो वो दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ना ये शरीर हमारा है, और ना यहाँ की जो छोटी मोटी जो वस्तुएं हैं जिसके लिए मन में कभी कभी जो डेली के दुख का कारण बनता है, उसमें से किसी भी वस्तु पे हमारा कोई हक नहीं है। तो इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है।
आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ये जो चैनल है इस पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए एक परिवार की तरह। इसी तरह के और मोटिवेशनल इंस्पायरिंग कहानी वीडियोस आते रहें। थैंक यू सो मच।